अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हमारा पहला लेक्चर है एनेस्थीसिया फॉर न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज़ का। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम जो बेसिक लेक्चर्स हैं उनको क्लियर कर लें। आज हम जो है जीसीएस स्कोर को पढ़ेंगे और उसके साथ कल हम जो है वो पोस्ट एनेस्थीसिया रिकवरी रूम जो होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब टोटल 4 या 6 महीने बाद, मोस्टली 4 महीने का सेमेस्टर होता है, उसके बाद आपकी रिसर्च शुरू होनी है। और रिसर्च में आप लोगों को इस दफ़ा बहुत प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि एज अ सुपरवाइज़र मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। आप लोग 25 बंदे हैं, तो इसके लिए आज से जो है वो मैं आप लोगों के ग्रुप बना रहा हूँ रिसर्च के मतलब। अब हम अभी से काम स्टार्ट करेंगे, जब तभी जाके हम आगे उसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी ये है कि इस दफ़ा इस मामले के ऊपर मुझे किसी अफलातून का कोई कमेंट नहीं चाहिए या कोई मशवरा नहीं चाहिए। ये यूनिलैटरल डिसीजन है। यू हैव टू मेक ग्रुप एंड यू हैव टू डू रिसर्च वर्क एट दिस टाइम। कोई नहीं मुझे ये कहेगा कॉल या मैसेज करके सर आप 6 महीने वेट कर लें, 2 महीने वेट कर लें, हम थ्योरी से फ्री हो लें और उसके बाद ये काम शुरू करते हैं कि आई नो बेटर रिगार्डिंग दिस, कि मुझे पता है कि रिसर्च में जाके आप लोगों को किस तरह से इश्यू होगा। लिहाजा नो आर्गूमेंट, जो कह दिया गया है आप फॉलो करना होगा। तो वी विल मेक 5 ग्रुप्स, ठीक है। 5 ग्रुप में हम लोग बनाएंगे, जिनके ग्रुप लीडर्स के या ग्रुप के जिन लोगों ने ग्रुप को रन करना, उन लड़कों के मैं नाम लिख देता हूँ। और उन आप लोगों ने जो है वो ख़ुद से अपने क्लास पूरी के अंदर ग्रुप बना के जो आप लोगों के साथ आना चाहते हैं या जो खुद आप अपने साथ रखना चाहते हैं, शाम से पहले मुझे ग्रुप फाइनल करके हर ग्रुप मेंबर जो है वो, हर ग्रुप का जो लीडर है वो अपने ग्रुप का मुझे 5 नाम सेंड करेगा पर्सनली कि सर ये बंदे मेरे साथ हैं, ठीक है। नंबर 1 जो है वो जवाद का एक ग्रुप होगा। दूसरा जो है वो शाह फैसल का एक ग्रुप होगा। तीसरा जो है वो एक ग्रुप निम्रा को होगा। ठीक है जी। और चौथा एक ग्रुप जो है वो अरशद और यूसुफ का होगा। यूसुफ और अरशद एक ग्रुप में होंगे। ये दोनों जो है वो मिल के इस ग्रुप को देखेंगे। इनके साथ जो है वो 3 बंदे और होंगे, ठीक है। और 5वां ग्रुप जो है वो होगा अमीर हमज़ा का, ठीक है, अमीर हमज़ा का। ये 5 ग्रुप जो है वो आप लोगों ने शाम से पहले आपने अपने ग्रुप के ख़ुद से जो है वो मुझे नाम बताने के सर, जैसे जवाद आपने जो है वो 5 बंदों से रब्ता करने, या 5 बंदे जो आप लोग लड़के खुद अपनी मर्ज़ी से जो जवाद के साथ रहना चाहते हों रिसर्च के दौरान अपना उन लोगों ने जो है वो करना है, इस तरफ आते हैं और इससे रब्ता कर लेना है। और अगर निम्रा रिसर्च में लीड ना करना चाह रही हो, मे बी वो ना करना चाहे, तो फिर इसकी जगह मैं कहूँगा कि इसकी जगह हम शकील को रिप्लेस कर देते हैं। शकील आपने जो है वो शकील और उसके अलावा इमरान, आप दोनों ने मिल के, बल्कि ठीक है निम्रा आप रिप्लेस ही हो जाओ बेटा। तो आपने जो है वो शकील और इमरान आप लोगों ने दोनों ने मिल के जो है वो रिसर्च पे लीड करना है, ठीक है। तो आपके साथ भी जो है वो 3 बंदे मज़ीद होंगे, ठीक है। तो 3 बंदे आप लोगों ने साथ अपने साथ शामिल करके मुझे जो है वो रब्ता करके बताना है। 2 ग्रुप्स में 2 बंदों को मैंने मुख्तस कर दिया। यूसुफ और अरशद एक ग्रुप में होंगे, शकील और इमरान एक ग्रुप में होंगे। बाकी जो है वो अरशद, जवाद, अमीर हमज़ा और शाह फैसल अपने अपने ग्रुप बना के मुझे बताएंगे, ठीक है जी। अच्छा चलिए, आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल के मतलब। ग्लासगो कोमा स्केल को आपने लोगों ने यहाँ से पढ़ लेना है। मैं जो है वो जर्नल आपको स्लाइड के ऊपर यहाँ से रन करता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। अच्छा, GCS जो स्कोर है, ये GCS स्कोर बेसिकली
ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी इंटरनल भी हो सकती है, ठीक है जी, और एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल ये हैमरेज की वजह से होती है, इस्कीमिया की वजह से होती है, हाई बीपी स्ट्रोक वगैरह की वजह से होती है, हैमरेज या ये सेम चीज़ें ही हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल जो है वो ये हेड इंजरी की वजह से होती है, ठीक है जी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से होती है, और एट्सेट्रा मल्टीपल काजेज़ हो सकते हैं इसके अंदर जो है वो इसके इंजरी होने की, ठीक है। और होता क्या है कि ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर हम जर्नल कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं, ठीक है जी। क्या चेक करते हैं? जर्नल कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं, और उस जर्नल कॉन्शियस लेवल की बेस पे हम जो है वो फंक्शनैलिटी ऑफ ब्रेन को डिसाइड करते हैं कि ब्रेन पेशेंट का इंजरी के बाद जो है वो कितना फंक्शनल है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया के बाद अंदर जो है वो हम पेशेंट को जब रिकवर करते हैं तो रिकवरी टाइम पे हम उसका GCS को काउंट करते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि पेशेंट जो है वो कितने GCS के साथ है, ठीक है। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ग्लासगो कोमा स्केल इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द जर्नल लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस इन द पेशेंट, ठीक है जी। और ये जो है वो आप ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अलावा इसके अंदर जो है वो कैटेगरीज़ होती हैं 3, ये कैटेगरीज़ आगे चल के हम देख लेंगे, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे आ जाएं कि ये जो ट्रॉमेटिक ब्रेन ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है, ग्लासगो कोमा स्केल है, ये 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। वो 3 कैटेगरीज़ जो हैं वो क्या हैं कि एक है आई ओपनिंग, ठीक है जी, दूसरा जो है वो वर्बल रिस्पांस, और तीसरा जो है वो क्या है जी तीसरी जो चीज़ है वो इसके अंदर आती है मोटर रिस्पांस। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बंदा बनाने की कोशिश करता हूँ, देखें इसके टॉप के ऊपर जो हम आपकी फेस है, फेस के ऊपर जो है बस डेफिनेटली आइज़ हैं, आइज़ के नीचे जो है वो टंग है, जिससे जो है वो आपका वर्बल रिस्पांस आता है, फिर जो है पूरी मस्कुलर बॉडी है, जिससे जो है मोटर रिस्पांस आता है, ठीक है। तो आपने नेचुरल फ्लो के साथ इसको याद रखना है। ग्लासगो कोमा स्केल मोस्टली बच्चों को हर तीसरे दिन भूला हुआ होता है, तो आपने इसको याद रखने का बेस्ट तरीका ये याद रखना है कि अपनी बॉडी के ऊपर गौर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हेड टू टो जो जब हम मूव करते हैं तो हमारी आइज़ हैं, आइज़ के नीचे टंग या वर्बल रिस्पांस के लिए हमारा माउथ है, उसके बाद जो है वो हमारी पूरे मस्कुलर बॉडी है जिसका मोटर रिस्पांस आता है जिससे, ठीक है। अच्छा, जो आई रिस्पांस है इसके लिए हमारे पास टोटल 4 पॉइंट होते हैं, 4 स्कोर होते हैं, जिसके अंदर जो है वो मैक्सिमम इसका 4 स्कोर होता है। ये 4 चीज़ें इसके अंदर हम देखते हैं, ठीक है जी। और जो मोटर रिस्पांस वर्बल रिस्पांस होता है इसके अंदर हम जो है वो कितनी चीज़ें देखते हैं, 5 चीज़ें देखते हैं, और जो मोटर रिस्पांस होता है इसके अंदर हम 6 चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपका नेचुरल फ्लो बनता है 4, 5 और 6 का, ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है कि जब तक आपकी अपनी अल्लाह सलामत रखें आँखें हैं, कैंची की तरह चलने वाली ज़बान है, और उसके बाद जो है वो हाथ पाँव आपके हैं, तो आपने जो है वो इसको नहीं बोलना कि आई 4 पॉइंट, ठीक है, और वर्बल रिस्पांस के जो है वो 5 रिस्पांस, और मोटर के जो हैं वो कितने 6। और यही चीज़ यहाँ पे ये बयान किए गए कर रहे हैं कि ऑन द बेस ऑफ रिस्पांसेस ग्लासगो कोमा स्केल को जो है वो 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और 3 कैटेगरीज़ के अंदर जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो एक जो है वो आई ओपनिंग है, दूसरा जो है बेस्ट वर्बल रिस्पांस है, तीसरा जो है वो क्या है मोटर रिस्पांस है, ठीक है। तो वर्बल रिस्पांस के लिए 4 नंबर हैं, इसके लिए 5 हैं, और इसके लिए कितने हैं जी 6। तो अब आप लोगों को जो है वो याद रहना चाहिए आई ओपनिंग, उसके बाद जो है वो वर्बल रिस्पांस, और उसके बाद जो है वो मोटर रिस्पांस, और नेचुरल फ्लो 4, 5 और जो है कितने हैं जी 6। अच्छा बच्चों, ये हैं इनके मैक्सिमम स्कोर, कितने हैं जी मैक्सिमम स्कोर। और इन सब का तीनों का जो मिनिमम स्कोर होता है वो होता है 1, ठीक है। अब हम टोटल स्कोर जो फाइंड करते हैं तो वो ऐड करके देखते होते हैं। तो जो ग्लासगो कोमा स्केल है GCS है, जब इसका हम टोटल स्कोर देखें तो ये 3 to 15 रेंज करता है, ठीक है।
3 to 15 रेंज करता है। और मिनिमम अगर देखें हम तो वो कितना होता है जी, यानी मिनिमम 3 और मैक्सिमम जो है वो कितना है 15 है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं हम, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, द लोवेस्ट स्कोर फॉर ईच कैटेगरी इज़ 1, देयर फॉर द लोवेस्ट स्कोर इज़ 3, नो रिस्पांस टू द पेन, नो वर्बल रिस्पांस और नो आई रिस्पांस जो है वो। और उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि GCS ऑन द 8 और लेस इंडिकेट द सीवियर इंजरी, और ऑन द 9 जो है मॉडरेट इंजरी को शो करता है, और GCS मोर देन जो है 13 to 15 जो है वो व्हेन इंजरी इज़ माइनर। अच्छा, ये चीज़ समझाने से पहले मुझे यहाँ पे और स्लाइड रखनी चाहिए थी खाली, चलें यहीं पे आपको समझाता हूँ। अच्छा देखें, जो इंजरी होती है हेड इंजरी, उसकी 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है, वो कैटेगरीज जो हैं इसकी वो हो सकती है माइल्ड, मॉडरेट और सवियर। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज होती हैं। जो माइल्ड होता है इसमें ब्रेन का फंक्शन जो होता है वो हाई होता है, ठीक होता है। और माइल्ड में जब फंक्शन हाई होता है, ठीक होता है, तो मॉडरेट में उसकी निस्बत थोड़ा ठीक कम होता है, और सवियर में ब्रेन फंक्शन मज़ीद कम हो जाता है। ठीक है, जितना 3 to 15 जितना ज़्यादा है स्कोर जितना ज़्यादा है, इतना फंक्शन ब्रेन का कॉन्शियस लेवल हाई है। जितना ये स्कोर कम हो जाएगा उतना फंक्शन या जो है वो कॉन्शियस लेवल कम है। तो जब आप का GCS स्कोर 13 to 15 है, इसके दरमियान रेंज कर रहा है, तो ये जो है वो माइल्ड है, माइनर इंजरी है, कोई मसला नहीं इतना ज़्यादा। और नॉर्मली जो है वो आपका फुल फंक्शनल जो हम लोग अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, तो हमारा GCS स्कोर जो है वो 15 है। हाँ, बाद दफ़ा बंदा बैठे बैठे कोई कंफ्यूज होता है तो वो एक अलग बात है। तो मॉडरेट जो है वो कितना आता है, 9 to 12 जो है वो क्या होता है, वो मॉडरेट में होता है। ठीक है जी, जिसका GCS का 9 to 12 होगा मॉडरेट इंजरी में है, और जिसका जो सीवियर डिसफंक्शन या सीवियर इंजरी के अंदर होगा उसका स्कोर जो है वो लेस देन 8 होता है। तो यहाँ पे भी आप नेचुरल जो है वो याद रख सकते हैं, नेचुरल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है जी, देखें 15 से 13 या 13 से 15 जो है वो माइनर है, 13 ख़त्म हो गए तो पीछे 12 बचता है, 12 से लेके 9 तक या सेम ही है, बात करें 9 से 12 तक या 12 से 9 तक, तो वो मॉडरेट है। और मॉडरेट 9 के बाद जो है 8 बचता है, 8 से नीचे जिसका भी GCS स्कोर होगा वो सवियर जो है वो डिसफंक्शन के अंदर होगा, ये सवियर जो है हेड इंजरी के अंदर होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रिस्पॉन्सेज हमें मिलेंगे। ठीक है जी, तो आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, और उसके अलावा जो है वो आई ओपनिंग इन द रिस्पांस टू द स्पीच है, और उसके बाद आई ओपनिंग इन जो है वो आप देख सकते हैं कि रिस्पांस टू द पेन, और उसके बाद जो है वो आपके पास नो रिस्पांस होगा। ठीक है जी। अच्छा, इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए मैं तो चाहता था कि एक ही स्लाइड बना के समझाऊँ, लेकिन एक स्लाइड में मटेरियल उतना आ नहीं सकता, तो इसलिए मैं अलग अलग आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले एक स्लाइड पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ चीज़ें। चलें उस चीज़ को छोड़ें, ऐसे ही चलते हैं। तो देखें बच्चों, जो आई ओपनिंग का रिस्पांस है, का रिस्पांस हो, उसके लिए आप लोगों ने देखना है कि मैंने कहा था कि इसका मैक्सिमम जो स्कोर है वो है 4, और मिनिमम जो है वो कितना है 1 है। ठीक है, तो बीच में रह गया आपके पास 3 और 2 रह गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को समझाई हुई है वो ये समझाई हुई है कि भाई जब आपका स्कोर हाई है तो इसका मतलब ब्रेन ठीक फंक्शन कर रहा है, और जब मिनिमम है तो इसका मतलब है ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा। एक पेशेंट है जो आप उसके चेकअप के साथ लिए जाते हैं तो वो आंखें खोलता है खुद ही आपके साथ की तरफ देखता है, ठीक ठाक आपके साथ बात करता है, तो इसका मतलब है इसकी स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, और स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग के ऊपर आप उसको कितने नंबर देते हैं, 4 पॉइंट देते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, खुद से अपने आँखों कंटेक्ट बनाता है, खुद से बात करता है, कोई उसको इशू नहीं है, तो उसकी जो पॉइंट है
वो कितने 4 हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आप उसका जो है वो शाउट करते हैं उसके ऊपर, या साउंड या उसको आवाज़ देते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो आपके पास की तरफ देता है, तो इसका मतलब आप उसको जो है वो कितने 3 पॉइंट देंगे। लेकिन फिर उसके बाद जब आप उसको देखते हैं कि वो आई से वो जो है वो आवाज़ देने पे भी बात रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उसमें आप क्या करते हैं कि उसको पेनफुल स्टिमुलस देते हैं। जब वो पेनफुल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है तो फिर अगर रिस्पॉन्ड कर दे तो आप उसको 2 नंबर देते हैं, और अगर नो रिस्पॉन्स है, ना वो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ना जो है वो क्या है जी कि शाउट के ऊपर या साउंड के ऊपर रिस्पांस दे रहा है, ना पेन के ऊपर रिस्पांस दे रहा है, तो वो है जी नील रिस्पांस। और नील रिस्पांस वाले को या नो रिस्पांस को जो है वो आप कितने नंबर देते हैं, नो आई रिस्पांस को आप 1 नंबर देते हैं। और यही चीज़ पीछे हमने देखी हुई भी है कि जो है स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग के आप 4 नंबर देंगे उसको, और रिस्पांस टू द स्पीच और या शाउट के आप उसको 3 नंबर देंगे, और आई ओपनिंग इन रिस्पांस टू द पेन जो है वो आप उसको 2 नंबर देंगे, और अब जो है वो रिस्पांस टू द जो है वो नो रिस्पांस के ऊपर आप उसको 1 नंबर दे देंगे। अब जो एम इशू होता है ना बच्चों के साथ, जब उनको कहा जाता है कि GCS काउंट करें, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं। अब आपने करना क्या है कि एक हॉस्पिटल में गए और या OPD में आप पेशेंट का जो है वो इमरजेंसी के अंदर पेशेंट को देख रहे हैं, उसका GCS देख रहे हैं, आपने देखा पेशेंट ख़ुद से आंखें ओपन कर रहा है, देख रहा है वगैरह वगैरह, तो वो जो ही आंखें ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके 4 नंबर हैं, बाकी 3 पॉइंट रूल आउट हो गए, किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अब ये है कि पेशेंट जो है वो आई ओपनिंग नहीं कर रहा, आंखें बंद हैं उसकी और वो आपकी तरफ देख नहीं रहा, तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि उसको आवाज़ लगानी है, स्पीच। अगर वो आवाज़ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आपने उसको 3 नंबर दे देने हैं, और बाकी 2 रूल आउट हो गए, बाकी 2 की तरफ जाना ही नहीं है। अब अगर आप ख़ुद भी आंखें ओपन नहीं कर रहा, आवाज़ पे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपने उसको क्या करना है, पेनफुल स्टिमुलस देनी है, और अगर पेनफुल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड कर दे और आप उसने उसको 2 नंबर देने हैं। अगर पेनफुल स्टिमुलस के ऊपर भी रिस्पॉन्स ना करे तो आपने जो है वो उसको क्या देना है जी, 1 नंबर देना है। तो इट्स वेरी ईजी ऑन द बेस ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी कि इतना मुश्किल नहीं है जितना हमें पढ़ते हुए ये इसको याद रखते हुए मुश्किल लगता है, या हर तीसरे दिन भूला हुआ होता है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ जो है वो आपके फिर आप हम देखते हैं कि बेस्ट वर्बल रिस्पांस में, वर्बल रिस्पांस में आप लोगों को पता है कि हमने 5 to 1 आना है। ठीक है जी, तो 5 to 1 में देखें कि एक पेशेंट ओरिएंटेड है तो आप उसको 5 नंबर देंगे, कन्फ्यूज़ड है तो आप उसको 4 नंबर देंगे, इनअप्रोप्रिएट स्पीच है तो आप उसको जो है वो 3 नंबर दे देंगे, या इनकम्प्रिहेंसिबल स्पीच है और तो आप उसको जो है वो 2 नंबर देंगे, और नो वर्बल रिस्पांस है तो आप इसको 1 नंबर देंगे। ठीक। अब इशू ये है कि आप इसको जो है वो समझ लें या याद कैसे रखें, वही बात है कि वर्बल रिस्पांस के लिए आपने 5 to 1 आना है, तो बीच में आपको पता है कि 4 3 2 चीज़ें रहेगी। ठीक है। अब इसमें जो आपके पास वर्बल रिस्पांस है उसमें सबसे पहली चीज़ है ओरिएंटेड। अच्छा, ओरिएंटेड कोई बंदा किससे होता है, टाइम, प्लेस, थिंग्स एंड कंडीशंस। टाइम, प्लेस, थिंग्स एंड कंडीशन से जो है वो ओरिएंटेड होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट से जो है वो, या 4 डायमेंशनल इन्वायरमेंट से जो है वो अवेयर होता है। यानी कि आप किसी से पूछते हैं कि भाई वक्त क्या होगा, वो आपको एग्जैक्ट टाइम बता दे, ये टाइम है। आप किसी से पूछते हैं आप किस जगह से हो, तो आप किस जगह पे उस पे हो, तो अगर वो हॉस्पिटल में तो कहे जी मैं हॉस्पिटल में फ़लाँ वार्ड में फ़लाँ बेड पे हूँ। अगर वो थिंग्स आप उससे पेन का पूछते हो तो वो पेन का कहता है जी ठीक है ये पेन है। और अगर उसको जो है वो आप किसी और चीज़ का, मसलन सपोज टू से आप उसको स्टेथोस्कोप का पूछते हो तो वो आपको बता देता है कि ये स्टेथोस्कोप है, इसका मतलब वो ओरिएंटेड है। और कंडीशन ही नो कि उसके साथ क्या हुआ है कि, और उसके साथ वो इस कंडीशन में कैसे है, और करंटली उसकी जो है वो हेल्थ किस तरह की है, तो ये क्या चीज़ है, ओरिएंटेड है। दूसरी चीज़ है जी कन्फ्यूज्ड। अगर कोई बंदा इन चीज़ों से ओरिएंटेड है तो उसके 5 नंबर है। और फिर एक चीज़ होती है कंडीशंस के में अंदर, एक चीज़ आप देखते हैं कि नेम, वो अपने नाम से अवेयर होता है, कि उसको पता याद होता है कि भाई मेरा नाम क्या है।
दूसरी चीज़ है कंडीशन, कन्फियन जो है वो इन सारी चीज़ों का ओरिएंटेड का उल्ट है। कोई बंदा उसको नहीं पता, वक्त उससे पूछें तो वो बड़ा कंफ्यूज होगा। अभी शाम के 6 बजे हैं, सुबह के 6 बजे हैं, प्लेस का पूछें तो वो उसको हॉस्पिटल के बेड के ऊपर जो है वो पता नहीं चल रहा होगा, तो मैं किसी 5 स्टार होटल में हूँ या हॉस्पिटल के अंदर हूँ, थिंग्स का उसको आइडिया नहीं हो रहा था, कंफ्यूज होता है, ठीक है जी। और कंडीशंस का उसको जो है वो आइडिया नहीं होता, यानी कि वो अपने एनवायरनमेंट से ओरिएंटेड नहीं होता, ठीक है। और कन्फ्यूजन की जो है वो कैटेगरीज होती हैं, कोई सीवियर किस्म की कन्फ्यूजन होती है, कोई जो है वो माइल्ड किस्म की कन्फ्यूजन होती है। मोस्टली जो है वो लोग माइल्ड कन्फ्यूजन में रहते हैं। अलबत्ता जितना जो भी है कन्फ्यूजन, कोई बंदा कन्फ्यूजन का शिकार है तो उसको हम कितना देंगे जी, 3 नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ है इनकम्प्रीहेंसिबल, जो है वो इनअप्रोप्रिएट स्पीच है, और जो है वह एक्सक्लेमेटरी स्पीच वगैरह या स्लगिश लैंग्वेज वगैरह यूज़ हो रही हो, या फिर उसके बाद इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड हो, साउंड समझ ना आ रही हो, आवाज़ तो निकाल रहा हो लेकिन वो समझ ना आ रही तो हम 2 नंबर दे देंगे। और जो इनअप्रोप्रिएट स्पीच हो, जैसे जो है वो बाज़ लोग फौश बोलना शुरू कर देते हैं, इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, तो उनको हम 3 नंबर दे देंगे। और नील रिस्पॉन्स है तो उसको हम कितना देंगे जी, 1 नंबर देंगे। अब यहाँ पे भी जो एम इशू है वो जीसीएस स्कोर कैलकुलेट करने की बात है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप जाएंगे पहले ये 3 क्वेश्चन होंगे, हाल चाल उसका पूछेंगे, जो हमारी रवायात का एक सिलसिला है उसमें हम पूछेंगे तो उसके 5 नंबर है। अगर उनका रिस्पांस अगर नहीं देता तो बाकी सारे रूल आउट हो जाएंगे, जब ये रिस्पांस दे देगा, नहीं देता तो हम देखेंगे कन्फ्यूज़ भी अगर जो है वो, या फिर आप पहले बंदे के पास जाएंगे तो वह या वो खुद से जो है वो कोई बातें कर रहा होगा, ठीक है। अगर कोई बंदा जो है वो आप उसके पास जाते हैं, वो अब्यूज़नेस की तरफ जा रहा है, गालियाँ दे रहे हैं, इनअप्रोप्रिएट साउंड उसकी नहीं कर रही है, जो बोल रहा है वो समझ नहीं आ रही, बिल्कुल जो है वो शिरल सी साउंड के अंदर बोल रहा है, तो अगर तो वो जो है वो फोश बातें कर रहे हैं तो आपने उसको 3 नंबर दे के बाकी कोई बात करनी ही नहीं है। और अगर जो है वो कुछ बोल रहा है लेकिन वो आवाज़ इतनी कम है कि आपको समझ नहीं आ रही तो आपने उसको 2 नंबर देने। और अगर कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था तो 1 नंबर देना है। और फिर अगर वो ठीक है, कंडीशन उसकी सेट है, तो फिर आपने उसको फर्स्ट 2 थिंग्स पे जांचना है कि वो ओरिएंटेड है कि नहीं ओरिएंटेड, तो उसको ओरिएंटेड है तो 5 नंबर देने, अगर ओरिएंटेड नहीं है तो आपने उसको 4 नंबर देने, ठीक है जी। अब इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट आपके पास है बेस्ट मोटर रिस्पांस। तो बेस्ट मोटर रिस्पांस जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है वो 6 to 1 है, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं जी कि ओबे करता है वो कमांड को, लोकलाइज करता है पेन को, विड्रावल करता है जो है वो पेन को, प्लस जो है अवे फ्रॉम पेनफुल स्टिमुलस, और फ्लेक्सर रिस्पांस टू द पेनफुल स्टिमुलस। और इसी तरह से जो है एक्सटेंसर पोस्चर की तरफ हो जाए कि वो स्टिमुलस काज द लिम्ब एक्सटेंशन, और डिकॉर्टिकेट पोस्चर इसको कहते हैं, और नो रिस्पांस अगर हो तो। अच्छा बच्चों, ये इसको भी आप समझ लें कि हमने 6 to 1 जो है वो वर्बल रिस्पांस मोटर रिस्पांस के अंदर आना है, तो फिर हमारे पास 5 4 3 और 2 जो है वो ये हमारे पास होंगे, ठीक है। तो एक फुली जो ओरिएंटेड बंदा होगा या जो ठीक जो होगा वो ओबे करेगा कमांड को। जैसे मैं आपको सपोज शाह फैसल को मैं कहता हूँ कि पानी लेके आओ, तो वो खुद जाके पानी बंद कर दे, दरवाज़ा बंद करने का कहूँ तो वो दरवाज़ा बंद कर दे, ही इज़ ओबेइंग माई कमांड, तो उसका जीसीएस मोटर रिस्पांस जो है वो 6 होगा। अगर एक पेशेंट को मैं देख रहा हूँ तो पेशेंट को कहता हूँ कि टांग हिलाओ तो वो टांग लाता है, उठाने का कहूँ तो उठा लेता है, हाथ उठाने का कहूँ तो उठा लेता है, तो वो जो है वो ओबे कर रहा है कमांड को। अब दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि लोकलाइज द पेन, आप उससे पूछते हैं कि दर्द कहाँ पे है, तो वो हाथ शोल्डर पर रख के कहता है कि जी हाँ दर्द है, तो वो लोकलाइज कर रहा है पेन को, तो उसको 5 नंबर देंगे। तीसरी चीज़ ये है कि वो विड्रावल द पेन प्लस अवे फ्राम द पेनफुल स्टिमुलस, ठीक है जी। अब एक पेशेंट है, आप सपोज़ करें उसकी शोल्डर में जो है वो पेन हो रहा है, आप उस शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हैं और वो जो है वो उसको पेन होता है, तो वो आपके हाथ को झटक देता है, ठीक है जी। हाथ को झटकता है जब, तो इसका मतलब वो पेनफुल स्टिमुलस को विड्रॉ कर रहा है, हटा रहा है और अवे मूव करवा रहा है, तो आप उसको जो है वो 4 नंबर देंगे। और अगर जो है वो आप उसको पेनफुल स्टिमुलस देते हैं या आप उसको जो है वो टच करते हैं पेन वाली जगह पे, तो वो क्या होता है। अच्छा एक मिनट बच्चों, कोई मेहमान आया, मैं देख